नमस्कार, मैं हूँ सागर सुमन, लोकवाणी देख रहे हैं आप। आज मेरे साथ चर्चा में हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आपको पता होगा कि पिछले दिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद से मामला बिहार का जो गरमाया हुआ है। पप्पू यादव का गिरफ्तारी का कारण जो है रूडी से जोड़ा जा रहा है। पता होगा कुछ ही दिन पहले राजीव प्रताप रूडी के आवास पे, पैतृक आवास पे पप्पू यादव जाते हैं और वहाँ पे लगे एम्बुलेंस वाहनों का खुलासा करते हैं, पर्दाफाश करते हैं। जिसके बाद रूडी रूडी एक वीडियो जारी करके कहते हैं कि यह जो एम्बुलेंस लगी हुई है वह ड्राइवरों के अभाव में, चालकों के अभाव में लगी हुई है। और जिसके बाद उन्होंने बाकायदा पप्पू यादव से कहा भी कि आप इस पर राजनीति ना करें, आपको यदि सही में कुछ संवेदना है तो आप इस एम्बुलेंस को अपने निगरानी में लें और अपनी निगरानी में से संचालन करवाएं। इसके बाद पप्पू यादव पूरी ये ड्राइवरों की टीम को लेकर धावा बोल देते हैं और निगरानी में लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। कुल 40 लाइसेंसी ड्राइवर के साथ हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि मेरे पास ड्राइवर मिल गए हैं। जिसके बाद फिर उन पे उनके सहयोगी द्वारा, राजीव प्रताप रूडी के सहयोगी द्वारा एक FIR किया जाता है कि जो एम्बुलेंस लगी हुई थी उनके पैतृक आवास पे, उनके साथ तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद से मामला गरमाते रहा। गत दिन उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी का कारण बताया गया कि कोविड मामलों का उल्लंघन कारण बताया गया। जिसके बाद उन्हें पूरे दिन रखा गया। करीब शाम में मधेपुरा शिफ्ट किया गया और मधेपुरा में बताया गया कि 32 साल के पुराने केस में उन्हें अंदर किया गया, कारावास में डाला गया। तो इस पूरे मामले पे, पूरे प्रकरण आप क्या राय रखते हैं? देखिए, आप जब बोल रहे थे ना, उसमें सारे प्रश्नों का जवाब है। सबसे पहले पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे मैं बोलना चाहूँगा कहाँ तक जायज़ है और वो जो आरोप राजीव प्रताप रूडी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला आरोप क्या लगाया गया कि उन्होंने तोड़फोड़ करी। आप मुझे बताइए, पप्पू यादव जब वहाँ पहुँचते हैं ये बताने के लिए कि जब बिहार में लोग बिना एम्बुलेंस के मर रहे हैं, जब कोविड-19 के कारण में लोग मर रहे हैं, तो बाकायदा उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। जब कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि कई मरीज हैं जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं रही हैं। उस वक्त में जब आपके यहाँ 30-30 एम्बुलेंस की गाड़ियाँ लगी हों और सिर्फ इसलिए वो गाड़ी नहीं चल रही क्योंकि आपके पास ड्राइवर नहीं हो, ये शर्म भरी बात है, ये शर्मनाक बात है। तो पहला आरोप आप क्या लगाते हैं? पप्पू यादव जब पहुंचते हैं तो क्या पप्पू यादव ऐसा करवा सकते हैं कि वो तोड़फोड़ करेंगे? सरकार को घेरने के लिए यही काफ़ी है कि आपके यहाँ 30-30 एम्बुलेंस लगे हुए हैं और ड्राइवर नहीं है, तो पप्पू यादव यहाँ पे जीत गए। दूसरा आरोप क्या लगाया गया उनके ऊपर कि इन्होंने जो है कोविड-19 का उल्लंघन किया है। अब आप मुझे बताइए कि जब लोग अपने घरों में कैद है, पप्पू यादव निकल कर सड़कों पर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये हर कोई जानता है कि सरकार की साजिश है और साजिशन इस मसले के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद क्या कहा गया कि 32 साल के पुराने केस को खोला गया। तो ये साफ दिखाता है कि एक सोची समझी साजिश है और एक षड्यंत्र के तहत पप्पू यादव को जेल में डाला गया है, क्योंकि वो लगातार सरकार की कमियों को उजागर कर रहे थे। राजीव प्रताप रूडी जो कह रहे हैं कि पप्पू यादव को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि देश में अभी एक अजीबोगरीब माहौल है। आप अगर कोई राजनेता अगर राजनीति नहीं करेगा, राजनीति कोई गाली शब्द नहीं है, राजनीति का मकसद ही है कि लोगों के पक्ष में काम करना। राजीव प्रताप रूडी का जो कह सकते हैं ये बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, एक गैर जिम्मेदाराना बयान कह सकते हैं। और जहाँ तक मैं पप्पू यादव की बात कहना चाहूँगा कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये सरासर गलत है और इसके उलट राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि जब सरकार ने या अपने ही फंड से 30 एम्बुलेंस खरीदा, तो बाकायदा सिर्फ ड्राइवर की कमी की वजह से आप उस एम्बुलेंस को नहीं चलने दे रहे थे और उसकी कमी की वजह से कई मरीज़ जो है बिहार में मारे जाते हैं। तो आप पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। उसके उलट जब कोई राजनेता, पप्पू यादव जैसा नेता आपकी कमियों को उजागर करता है, तो आपकी सरकार है, आपकी बिहार में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, आप जेल में बंद करवा दीजिए। लेकिन बिहार की जनता देख रही है। और देखिए, पप्पू यादव भले ही अपनी से हार गए, उनकी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार की पूरी जनता, पूरी आवाम जानती है कि इस बिहार में अगर कोई नेता ऐसा नेता है जो वाकई में जन सरोकार का काम करता है, ज़मीन पर उतरकर काम करता है, तो वो पप्पू यादव है। चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, और हाल फिलहाल में ये बताने की जरूरत नहीं है। हम हर घटना को एक्सप्लेन नहीं करेंगे पप्पू यादव आपको। जब एक मिनट, जब राजीव प्रताप रूडी पे पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया, उसके बाद पप्पू यादव पे भी सवाल खड़े हुए कि जब आप सांसद थे, आपकी पत्नी भी सांसद थी, तब आपने कितने एम्बुलेंस खरीदे? और सागर में क्या आपको कहना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल, इस पे मेरा सही जवाब है। आपको सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोग दिखेंगे, जब आप आज सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे तुम तब सवाल क्यों नहीं पूछते थे। मतलब 5 साल 6 साल पहले हो सकता है जो 8 क्लास में बच्चा पढ़ता हो, वो 6 साल के बाद अब अवेयर हो गया हो पॉलिटिक्स को लेके, अब वो अगर सवाल पूछेगा तो कहेंगे कि आप 10 साल पहले कहाँ थे। ये बिल्कुल कह सकते हैं मूर्खतापूर्ण ये स्टेटमेंट है कि तब तुमने सवाल क्यों नहीं पूछा, आज सवाल क्यों पूछ रहा है। भैया, किसी को आज समझदारी हुई तो वो आज सवाल पूछ रहा है। वैसे ही राजीव प्रताप रूडी के जो समर्थक हैं, या इनडायरेक्टली कहें तो बीजेपी का जो IT सेल है,
तमाम सियासी पार्टियों के अपने अपने आईटी सेल हैं और हर कोई अपने तरीके से फेक न्यूज़ फैलाता है, लेकिन इस मसले को लेकर के तब सवाल क्यों नहीं पूछा जाता था। ये जनरली बीजेपी आईटी सेल के सवाल होते हैं और पप्पू यादव को इसी आधार पर घेरा जा रहा है कि आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं खरीदा। अब सीधी सी बात है, पप्पू यादव के बारे में अगर कहा जाए तो आपको पता होगा जब वो सांसद थे, दिल्ली में जो उनका आवास था सागर, वो बिहार के जो गरीब मजदूर होते थे या जो गरीब लोग होते थे, जब दिल्ली इलाज कराने के लिए जाते थे तो पप्पू यादव ने बाकायदा अपना पूरा आवास उनको सुपुर्द कर दिया था कि आप यहाँ पे आके रहिए, और सम्मान के साथ उनको खिलाया पिलाया जाता था। तो क्या कोई एक भी सांसद का नाम बता दीजिए जो अपना पूरा आवास जो है। मैं एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूँगा कि जब वो सांसद हुआ करते थे तो बाहुबली हुआ करते थे, नाम उनका बिहार के नामचीन गुंडों में उनका नाम शुमार था जी। और तब तो वो सांसद हुआ करते थे। आज जब सेवा कर रहे हैं तो आज कुछ भी नहीं है, फिर भी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे आप फिर से उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। और जब कोई आदमी अपना रूट चेंज कर लिया है, वो अपने पथ को चेंज कर लिया, अब आज अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो उसको आप फिर से क्रिटिसाइज़ करते तो क्यों कोई अच्छा बनना चाहेगा, क्यों कोई पप्पू यादव बनना चाहेगा, क्यों कोई चाहेगा कि हम अच्छा करें, क्यों नहीं चाहेगा कि वो पप्पू यादव पहले वाला पप्पू यादव ही रहे। वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है, उन्होंने रामायण लिखी है, उनके बारे में कहा जाता है पहले वो जो है डकैती किया करते थे, ये शास्त्र में है, लेकिन कोई उनसे कोई साधु मिलता है, वो बदल जाते हैं और वो बाकायदा रामायण जो हमारे लिए एक पवित्र धर्म ग्रंथ है उसकी रचना कर डालते हैं, साधु बन जाते हैं। पप्पू यादव का इतिहास क्या रहा है उसके लिए बाकायदा कानून है। अगर वो वाकई में इस तरीके का उन्होंने कुछ कांड किया तो अब तक जेल से बाहर क्यों है, ये सवाल निशान खड़ा करता है। दूसरी बात कि इस वक्त जो पप्पू यादव कर रहे हैं, मैं बताता हूं कि बिहार की राजनीति में एक भी नेता का नाम बता दीजिए, भले ही कोई लंबी लंबी भाषण देता रहे, लेकिन पप्पू यादव ही नेता है जो आपको जमीन पर दिखेगा। बाढ़ में आप बताइए ना कौन सीने भर पानी में डूब करके लोगों को खाना पहुंचाएगा। जो खुद उप मुख्यमंत्री थे बिहार के सुशील कुमार मोदी, वो खुद बाढ़ के दिनों में अपने आवास से शिफ्ट होते हुए दिखे पूरे परिवार के साथ, और उस समय कोई खड़ा था पटना में तो वो शख्स पटना पप्पू यादव थे। अपने जो पड़ोसी थे उनको छोड़कर भाग गए थे, उन पर ये आरोप लगता है और ये वाकई में सच्चाई है। आप सोशल मीडिया पे नेतागिरी करते रहिए, ये आपको कहीं ना कहीं वो एक माहौल था, एक प्लेटफॉर्म था जब आप नेता बन गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें पप्पू यादव जो वाकई ज़मीन पर जुड़कर काम करता है और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल शर्मनाक है, क्योंकि लगातार पप्पू यादव जो है ना सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे थे। आप देखिए ना, चाहे वो वहाँ पर एम्बुलेंस का मसला हो, कीर्ति नारायण झा के जो सांसद निधि से खरीदा गया था एम्बुलेंस, 33 लाख की लागत से एक एम्बुलेंस खरीदा गया था, एक एम्बुलेंस, और वो ऐसे खुले मैदान में पड़ा हुआ था खटारा की स्थिति में। आप समझिए, जनता से मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कई ऐसी घटनाएं रही हैं जब आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे या टेलीविजन पे, किस तरीके से बिहार में एम्बुलेंस की कमी की वजह से। एक खबर मैंने भी शेयर किया था सागर महीनों पहले, जहाँ पर एक जो है माँ अपने बच्चे को गोद में लेके दौड़ रही थी बाकायदा, और उसकी मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको एम्बुलेंस नहीं मिलता है। और कई जगह ऐसी खबरें आती रहती है उस वक्त में जब यहाँ हमारे सांसद के पास इतने सारे एम्बुलेंस पड़े होते हैं। एक कहता है कि हमने जो है बाकायदा हमारे पास ड्राइवर नहीं है, ये शर्म वाली बात है। आप मुझे बताइए कि आज कई ऐसे लोग हैं और इस वक्त में कई पप्पू यादव ने कैसे खड़ी कर दी, वो भी क्या लाइसेंस के साथ ड्राइवरों की फौज खड़ी कर दी। तो ये उनकी इच्छा शक्ति दिखाता है कि वाकई में जनता की सेवा करना चाहते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी के पास 33 एम्बुलेंस हो, बिहार की जनता मर रही है और लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए पप्पू यादव क्रिटिसाइज लाख कर लें, जेल में उन्हें बंद भले ही कर दिया गया हो, लेकिन आप देखिए ना कई राजनेता हैं, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, जो भले ही सत्ता पक्ष में हो लेकिन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है। सरकार की असंवेदनशीलता है, ये असंवेदनशीलता है, क्योंकि सरकार को आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि इस वक्त आप मानिए ना, कोरोना के वक्त में क्या है, इस बार क्यों सरकार कटघरे में खड़ा हुई है। आप किसी परिवार से पूछ लीजिए, वो हर कोई कहेगा कि उसके सदस्य में जो रिलेटिव हैं कोई ना कोई से संक्रमित हुआ है, वो अस्पताल जा रहा है और अस्पताल की जो स्थिति देख रहा है उसको लेकर अब सरकार से नाराज़गी बढ़ रही है। उसमें पप्पू यादव जो लगातार सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है, वो सरकार की नाकामियों को दिखा रहे हैं कि कैसे अप्रोच के आप भर्ती नहीं हो सकते। और अप्रोच है भी तो भाई बेड फिक्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर फिक्स हैं, वो आपको भर्ती नहीं करते। हम देख रहे हैं कि गंभीर से गंभीर मरीज को बाकायदा कोई और बीमारी बता के आपको टाइफाइड है, ये है, वो है, उनको भेज दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ स्पष्ट है बिहार में इस वक्त। तो पप्पू यादव को लेके यही कहेंगे कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है जिसके तहत बाकायदा जो है उनको जेल में भेजा गया है। और हम तो कहते हैं कि केस जो एफआईआर राजीव प्रताप रूढ़ी पे दर्ज होना चाहिए। गैर जिम्मेदारी समझ सकते हैं जब बिहार में लोग बिना एम्बुलेंस के मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मर रहे हैं, उस वक्त में अब बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए कि आपके नेता जो हैं वो कितना गैर असंवेदनशील है। आप मरते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कोई भी आप
के मसले को उठाता है, जो ज़मीन पर आपके लिए आपकी आवाज़ बुलंद करता है, उस नेता को जेल में डाल दिया जाता है। सागर, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कह देना चाहूँगा कि बिहार का युवा है, बहुत लोगों से बातचीत हो रही है, हर कोई कहता है कि पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है और इस वक्त में उनकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जी, हाँ। सरकार उसको लाख दबाने की कोशिश करे, भले उनको एक सीट ना मिले, क्योंकि बिहार की जनता है, कहा जाता है यहाँ जाति देकर वोट दिया जाता है, जो भी मसला रहा हो, लेकिन पप्पू यादव ने वाकई इस वक्त भी, जब बाकायदा उन्होंने कुछ महीने पहले उनको अस्पताल से रिहा किया गया, वो खुद बीमार हैं, हाँ। इस वक्त में वो जो कुछ कर रहे हैं, ये बिहार की जनता देख रही है और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पप्पू यादव कुछ राजनीति में बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता का सिंपैथी जो है वो जीतते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि उनको तो गिरफ्तार किया गया है, जो मतलब लोगों को भोजन मुहैया करा रहे थे, तो उसे भी बंद करा दिया गया है। आप सोचिए कितनी तानाशाही है ये, कितनी तानाशाही है कि एक तो सरकार मदद नहीं करेगी और जो कि नेता मदद करने के लिए आता है उसे वो करने नहीं देना चाहते हैं। तो आप समझिए लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और ये शुक्र मनाइए कि कोरोना इतना घातक नहीं कि 90% लोग ठीक हो जा रहे हैं। अगर अच्छा, क्या गारंटी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 50% लोग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तब यहाँ लाशें बीत जाएंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि 90% लोग, 90% लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो लेकिन सरकार किस हद तक असंवेदनशील है, खुद मदद नहीं करेंगे, जो मदद करना चाहता है उसको रोकेंगे ताकि वो राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हो और हमें आईना कोई ना दिखाए। जी। और जब वो जेल जा रहे थे, जेल जाने के समय वो उन्होंने प्रेस वार्ता किया और उन्होंने तेजस्वी से और लालू प्रसाद से किया कि विरोधी मतलब हम हैं एक दूसरे के, लेकिन अभी लोगों की ज़रूरत है आपकी। तेजस्वी पप्पू यदि अंदर जा रहा, जेल जा रहा है, तो तेजस्वी को सड़कों पर आना चाहिए, तेजस्वी को लोगों की मदद करना चाहिए। देखिए, सड़कों पे आके अस्पतालों का कनेक्शन करना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इसको मैं जो है एक्चुअली मैं एक बार पप्पू यादव से इंटरव्यू लेने का मुझे मौका भी मिला था। तो एक बात स्पष्ट है, जब भी उनसे तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछा जाता है वो भड़क जाते हैं। और ये स्पष्ट है, वो एक राजनेता हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इसलिए तेजस्वी यादव को आईना दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे राजनीति नहीं कर रही है। इस तरीके से पप्पू यादव वाकई में ज़मीन पर उतरकर काम करता है, कोरोना के वक्त में अपनी जान की परवाह किए हुए बिना उनके बीच जाता है, अस्पताल जाता है। तेजस्वी यादव इस वक्त में निसंदेह बहुत प्रभावशाली नेता हैं। अगर वो पप्पू यादव की तरह अस्पताल में जा करके अगर मुआयना करने लगे तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। लेकिन क्या आपको तेजस्वी यादव दिख रहे हैं उस आक्रामकता के साथ, जिस आक्रामकता के साथ पप्पू यादव अस्पतालों का दौरा करते हैं, जाके लोगों को खाना खिलाते हैं, बाढ़ के वक्त में सीने भर पानी में घुस करके जो है प्रवेश करके लोगों को खाना मुहैया कराते हैं। तो वही पप्पू यादव ने राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति नहीं करिए, वाकई में ज़मीन पर उतर कर अगर मैं जेल में हूँ तो आप पप्पू यादव बनिए ना। आप पप्पू यादव क्यों नहीं बन रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर राजनीतिक निशाना भी साधा है कि मैं यादव का नेता हूँ, मतलब यादव जाति से आता हूँ। तेजस्वी भी आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिस आक्रामकता के साथ मैं राजनीति लोगों की मदद कर रहा था, उस तत्परता के साथ तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। जी, आज के लिए बस इतना ही। बने रही लोकवाणी के साथ। धन्यवाद।